खत्म कर देना था। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जानिए। रिपब्लिक भारत पर ईरान ने कहा है कि युद्ध तुमने शुरू किया, खत्म हम करेंगे। मतलब जिसका डर था वही हो रहा है। अब ईरान ने सीधे इजराइल और अमेरिका को धमकी दी है, चेताया है। ये धमकी बड़ी है और इसके मायने भी बहुत बड़े हैं। ईरान की तरफ से कहा गया कि युद्ध शुरू तुमने किया है और इस युद्ध को खत्म हम करेंगे। ईरान की तरफ से सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल दोनों को धमकी दी गई है कि तुमने ये युद्ध शुरू किया है और हम इस युद्ध को खत्म करेंगे। यानी कि आर पार की लड़ाई का ऐलान ईरान की तरफ से कर दिया गया है। अब अंत आपके हाथ में नहीं है। ईरान ने कह दिया है कि शुरुआत कर दी है आपने, लेकिन अंत तुम्हारे हाथ में नहीं है, अंत हमारे हाथ में है। इसको खत्म हम करेंगे। इसके क्या परिणाम होंगे, ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ईरान की तरफ से ये पहला रिएक्शन आया है अमेरिका और इजराइल को धमकाते हुए। ईरान ने जो बड़ी बात कही गई है, ये ईरानियन पार्लियामेंट नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जो चेयरमैन है इब्राहिम अजीजी, उनकी तरफ से कहा गया कि वी वार्नड यू, यानी हमने आपको समझाया था, धमकाया था, बताया था। नाउ यू हैव टेकन स्टेप ऑन टू अ पाथ हुज एंड इज नो लॉन्गर इन योर हैंड्स। यानी अब आप ऐसे रास्ते पर चल पड़े हैं जिसका अंत कहां होगा अब ये आपके हाथ में नहीं है। ये ईरान बहुत बड़ी बात कह रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर के जरिए हम बता रहे हैं कि ईरान पहले कह रहा था कि हमने आपको वार्न किया, आपको समझाया, लेकिन आप समझे नहीं और अब आप उस रास्ते पर चल पड़े जिसका अंत बहुत भीषण, बहुत भयंकर होगा। मयंक सर, मैं उस पहलू को और इस पे बड़ा करना चाहूंगी जो आप ट्रिपल एच की बात कर रहे थे, हिजबुल्लाह, हूती और हमास की बात कर रहे थे। ये वो प्रॉक्सी हैं जो एक्टिव हो जाएंगे अब ईरान के साथ। मल्टी वॉर फ्रंट इजराइल के लिए खुलेगा। जब पिछली बार खुला था तब भी बहुत नुकसान हुआ था। और इस वक्त एक बड़ी जानकारी मिल रही है। सलोनी आपको रोकना चाहते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान में न्यूक्लियर ठिकाने को निशाना बनाया गया है। जानकारी इस वक्त मिल रही है, ईरानियन एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को निशाना बनाया गया है। न्यूक्लियर ठिकाने को इस्फहान में तबाह करने की कोशिश की गई है। यानी कि इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूक्लियर ठिकाना जो है ईरान का इस्फहान, उसको टारगेट करने की कोशिश की गई है। तो दीपक वोरा सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देश विदेश की जानकारी रखते हैं और काफी अहम विश्लेषण होता है इनका। बताइए जरा इस युद्ध के बारे में, अब ये जंग कहां जाएगी और कितनी बर्बादी लाएगी। और ये तस्वीरें वोरा सर आप हमारे साथ बने रहिए। हुआ ये फाइटर जेट, ये जंग का ऐलान, ये मौत बनकर उड़ रहा है फाइटर जेट। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मिडिल ईस्ट जंग के मुहाने पर खड़ा है और ये ऊपर आसमान में इस फाइटर जेट की गड़गड़ाहट ये बता रही है कि अब दोनों देश आमने सामने हैं। लड़ाई होगी, बहुत भयंकर होगी, युद्ध बहुत विध्वंसक होगा, बहुत बर्बादी नुमा होगा। यही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये फाइटर जेट उड़ रहा है इस वक्त, जैसे ईरान ने धमकाया था, जैसे ईरान ने बताया था, जैसे ईरान ने अलर्ट किया था कि जंग तुमने शुरू की है लेकिन खत्म हम करेंगे। ये उसी की बानगी, उसी को बताते और वैसे ही हिदायत देती है तस्वीरें हैं राम। तो बिल्कुल ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए, गर्जना इसकी सुनिए। बीच एक और बड़ी अपडेट आ गई है। हमले में महमूद पेजेश्कियान को निशाना बनाया गया है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। महमूद पेजेश्कियान को निशाना बनाया गया है। ईरानी राष्ट्रपति महमूद पेजेश्कियान भी निशाने पर हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि बड़े बड़े लोगों को निशाना बनाया गया है, अब महमूद पेजेश्कियान को भी निशाना बनाया गया है। दीपक वोरा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मतलब टॉप लीडरशिप खत्म कर दो, जंग तो वैसे ही हार जाएंगे। शायद यही सोच के तहत ये बड़े बड़े हमले किए गए हैं बड़े बड़े लोगों पर। 100% सर। एक तो इतनी तैयारी हो रही थी, दूसरा जब चाइना ने अपने नागरिकों को वापस आने के लिए आदेश दिया था उसी समय समझ गए थे। चाइना तो बड़ी बकवास करता, मैं ये मिसाइल दूंगा, ये हथियार दूंगा, वो हथियार दूंगा, कुछ दिया नहीं, बल्कि अपने लोगों को उसने वापस बुला लिया है। इसका ये मतलब है कि अब पूरी तरह से ये जंग होगी और सर ईरान धमकियां देगा, वो कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि अगर उसने पलटवार किया तो जो अमेरिका ने इतना सारा असला इकट्ठा कर रखा है, इतनी फोर्सेस इकट्ठी की हैं, ईरान खत्म हो जाएगा सर। वो मेरा ख्याल 50 साल के लिए पीछे हो जाएगा, बर्बादी हो जाएगी उसकी जो यूक्रेन की हुई है सर। तो मेरा मानना है कि गुड सेंस प्रिवेल करेगा
और अब वहां के लोग समझेंगे। अभी जो कहते हैं कि वो मुल्ला लोग बड़े लड़े थे इराक के अगेंस्ट एक्सेट्रा, वो सर 46 साल पहले था। अब वहां के लोग पूछ रहे हैं कि 46 साल में हमें मिला क्या है। मेरे बहुत से ईरानियन दोस्त हैं, व्हाट हैव वी गॉट? हमें सिर्फ बर्बादी मिली है, महंगाई मिली है, हमें कुछ नहीं मिला। हमारी आजादी कहां गई, वो वादे कहां गए? बस इस्लाम हमारे पेट में भर दिया गया था, उसको कुछ नहीं हो सकता है सर। ओके सर, आई हैव टू लीव नाउ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मुलाकात होती है सर। तो दीपक वोरा इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं और वो बता रहे हैं कि देखिए ये पलटवार का धमकी तो दे रहे हैं पलटवार की, लेकिन पलटवार कर नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा लगता नहीं है इस तस्वीर को देखते हुए, क्योंकि पिछली बार ईरान की तरफ से इजराइल पर लगातार मिसाइल स्ट्राइक की गई। यहां तक कि जब अमेरिका के बेसिस की जरूरत पड़ी तो अमेरिका के बेसिस को भी ईरान ने टारगेट किया था। अब जब एएस बहल साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहल साहब, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। यह जंग लंबी चलेगी या ईरान घुटने टेक देगा, क्या अनुमान है? देखिए, ईरान कभी घुटने तो नहीं टेकेगा और वो जरूर रिटेलिएट करेगा। और जैसे ईरान का पहले से ही हमेशा रहा है, वो स्केल एंड स्कोप जिस हिसाब से उन पर हमले हुए हैं उसी हिसाब से वो रिएक्ट करता है। इजराइल को अगर देखें तो इजराइल उसका पहला टारगेट होगा। और ये सुनने में आया है कि सीरिया से भी अटैक्स हुए हैं, वो खासकर अमेरिका ने शायद सीरिया से भी अटैक किए हैं। तो कहीं ना कहीं वो अटैक करेगा इजराइल पे सबसे पहले। और अगर उसको लगता है कि अगर उसकी न्यूक्लियर साइट्स इस्फहान पे भी अटैक हुआ है तो सबसे पहले वो रिटेलिएट करेगा उसके एयर बेसिस पे, इजराइल के एयर बेसिस, जैसे कि नेवेटिम एयर बेस हो गया, पल्मचिन हो गया, टेलनेफ हो गया। और अगर न्यूक्लियर साइट पे अटैक हुआ है, जैसे बात चल रही है इस्फहान पे भी शायद अटैक हुआ है, तो फिर वो डिमोना पे भी अटैक कर सकता है। लेकिन वो स्केल एंड स्कोप उतना रखेगा जितना अभी उस पे हमला किया गया। ये नहीं कि बिल्कुल एकदम तबाही मचा देगा। और कहीं ना कहीं वो उसके जो एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स हैं या दूसरे बेसिस हैं यूएस के मिडिल ईस्ट के अंदर 19 के करीब बेसिस, जहां से कई बेसिस पे उनको बोला गया है कि वो ऑपरेट या एयर स्पेस वहां का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे ओमान, कतर हो गया, यूएई हो गया या सऊदी अरेबिया हो गया, और उन जगह से नहीं कर सकते। तो उनको छोड़ के वो जॉर्डन, कुवैत और अब सुना है सीरिया से या फिर बहरीन से भी अटैक कर सकता है, इराक से भी अटैक कर सकता है। तो कहीं ना कहीं वो जिस जगह से हमले होंगे उस जगह से स्केल एंड स्कोप के साथ ईरान हमला करेगा। लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं, ईरान नहीं चाहेगा कि ये युद्ध जो है एक ऑल आउट वॉर हो जाए। और अमेरिका नहीं चाहेगा बूट्स एंड ग्राउंड लाने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि इस वॉर को खिंचे। मुझे लगता है कि जरूर हमला रिटेलिएट तो होगा, लेकिन अमेरिका भी चाहेगा कि उसका फेस सेविंग हो जाए और ईरान भी चाहेगा उसका फेस सेविंग हो जाए। और साथ में जो बात एनरिचमेंट और न्यूक्लियर वेपन्स की चल रही है उस पे कहीं ना कहीं जोर जरूर होगा। साइकोलॉजिकल प्रेशर जो टारगेट सिलेक्शन किया जा रहा है, अगर हम देखें राष्ट्रपति भवन को टारगेट किया जाना, पजेश्किन को टारगेट करना, या खामनेई के घर को टारगेट करना, या आईआरजीसी का जो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है उसे टारगेट करना, तो ये किस तरफ जा रहा है ये समझेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। आप जो आपको बताएं कि ईरान के अमेरिकी बेस से अब मिसाइल दागी गई है, ये बड़ी जानकारी जो मिल रही है हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। बड़ा अपडेट इस वक्त का, इराक में ईरान पर बागी है मिसाइल, ये पता चल रहा है। इराक से फाइटर जेट्स उड़े हैं, देखिए तस्वीर भी अब सामने आ रही है, इराक से फाइटर जेट्स उड़े हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। ईरान के साथ बातचीत के सभी रास्ते बंद हैं, ये भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं, क्योंकि लगातार डेवलपमेंट इस खबर में हो रहा है, लगातार नई जानकारियां सामने आ रही है। हमारी कोशिश है कि हर जानकारी हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएं। लेकिन इराक से फाइटर जेट्स उड़े हैं। सहगल सर, आप इसमें ऐड करना चाहेंगे स्ट्रैटेजिकली अगर इसे देखें?